महाराज कहीं नहीं दिखे। एक कोने में कन्हैया बैठे हुए थे, द्वार के पीछे बैठे हुए थे। और वहां पर जब नंद बाबा की दृष्टि जाती तो महाराज उन्होंने कहा कि देखो भगत जी तो यहाँ पर बैठे, इनको पता होगा। पूछा कि कन्हैया तूने जय को देखा है क्या? कन्हैया बार बार कह देते, मुंह बंद करके जवाब दिया करते। बाबा ने कहा कि क्या हुआ कन्हैया, तू बोल नहीं रहा? कन्हैया करते बार बार कन्हैया इसी प्रकार जवाब देते। तो महाराज बाबा को पता लग गया। बाबा ने कहा कन्हैया तूने कुछ खाया है क्या, मुख खोल तो। कन्हैया बार बार मना कर देते। अब बार बार ऐसा करते तो बाबा ने जबरदस्ती मुख खोला। जैसे मुख खोला महाराज गप सी शालिग्राम भगवान बाहर गिर पड़े। बड़ा क्रोध आया, तुरंत मैया को चिल्लाते हुए पुकारा, अरे देख तो तेरा लाला क्या कर रहा, मैंने इसे मना किया था अंदर मत आना। शालिग्राम भगवान को इसने मुख में रख लिया। मैया कन्हैया को डांटते हुए लेकर के चली गई और बाबा ने फिर से शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, फिर से पूजा की। और यहाँ पर मैया कन्हैया को समझा रही है कि कन्हैया देख आज तूने क्या कर दिया, शालिग्राम भगवान को तूने अपने मुख में रख लिया। कन्हैया ने कहा कि अरे माँ मैं रोज देखता था बाबा उसे रोज सुबह सुबह उठ करके दही खिलाया करते, शहद खिलाया करते, दूध से स्नान कराते, तो मैंने सोचा कि शालिग्राम भगवान जो है ना वो मीठे मीठे होंगे। और वही मैंने टेस्ट करने के लिए महाराज उनको अपने मुख में रख लिया। मैया ने कहा कि देख कन्हैया गलत बात है, ऐसा मत करना, नहीं तो बाबा इस बार अगर देखेंगे तो बड़ी पिटाई लगाएंगे। इस प्रकार हमारे कन्हैया करते। अब और बड़े हुए तो महाराज मित्र बन गए। और जब मित्र बन गए तो महाराज मधुमंगल आते हैं। उन्होंने कहा कन्हैया एक बात पूछूं, बुरा मत मानना। कन्हैया ने कहा पूछो क्या कहना। कन्हैया ने कहा कि अच्छा कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है? तो कहा नहीं नहीं, अरे मैं तो एक सीधी सी बात पूछ रहा हूं। मधुमंगल ने कहा कि अच्छा बता कन्हैया तो चोरी कब करेगा? सुनकर के महाराज उन्होंने कहा कि बताओ, इतने बड़े राजा का बेटा हूँ, इतने बड़े महल में रहता हूँ, किसी चीज की कमी नहीं है। अरे तुझे पता है जब मेरा जन्म हुआ था बाबा ने इतना धन लुटाया था कि तू उतना धन कभी देखा नहीं होगा। कन्हैया ने खूब बोला। मधुमंगल ने कहा कि अरे कन्हैया हमें पता है, लेकिन हम तो ऐसे पूछने बस चले आए थे क्योंकि गर्गाचार्य जी ने कहा था कि कन्हैया चोरी करेगा, इसलिए हम पूछने चले आए, कोई बात नहीं। सुन करके कन्हैया ने कहा कि अरे रुको तो,